ये देखिए भैया, आगे क्या है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, लिस्ट ऑफ फार्मूला। बिना फार्मूले के आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जिनको कंफर्म है वो लोग, अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको लर्न है, याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी से आप फार्मूले इंटीग्रेशन के बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद है तो फार्मूला लिखाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, लिस्ट ऑफ फार्मूले में पहला आपका फार्मूला क्या होगा। लिस्ट ऑफ फार्मूले में पहला फार्मूला जो आपका होगा, वो पहला फार्मूला होगा x की पावर n का। जो पहला फार्मूला होगा x की पावर n का, ठीक है। तो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, यहां पर 1 ऐड कर देंगे पावर में, तो अपॉन में भी वही पावर आ जाएगी सेम, और प्लस c, कांस्टेंट को ऐड किया जाता है। इसी c के कारण ही तो नाम पड़ा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल करेंगे तो पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं x की पावर 7। मुझे बताओ, अच्छा एक बात आपको और बता दें, जैसे यहाँ पर जो ये dx लिखा हुआ है, जो ये dx लिखा, अगर यहाँ x लिखा हुआ है, dx लिखा है, इसका मतलब है आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर लिखा होता, जैसे यहाँ पर दे देते y की पावर 7 और dy, अगर यहाँ पे dy आ गया, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, जैसे x की पावर 7 दे दिया गया, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी पावर में 1 ऐड होगी और अपॉन में भी 1 उसी सेम पावर रहेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला पार्ट आपका, इसका अगला एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है रूट एक्स। अच्छा, सब लोग, गली के बच्चे एकदम चिल्ला चिल्ला के जानते हैं कि इसको हम लोग कह सकते हैं x की पावर हाफ। अगर x की पावर हाफ कह सकते हैं तो हाफ जो लिखा है ये n बन जाएगा। देखिए फॉर्मूले से n बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे और यहां भी प्लस 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x की पावर एलसीएम ले लीजिए तो 3/2 अपॉन 3/2। अब नीचे देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए, फिर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, तो ये क्या होगा, उलट जाएगा एकदम, और x की पावर 3/2 प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला एकदम कंफर्म हो गया होगा। अब आते हैं इसके बाद अगले एग्जांपल पे आते हैं। आपने शायद नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अच्छा, अगला देखिए जरा। अब मान लो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे हमने दे दिया p और यहां dx दे दिया। अगर p dx दे दिया तो आप समझते हैं यहां पर कुछ भी नहीं है, p तो कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को क्या करिए, ये थर्ड एग्जांपल, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। अगर कांस्टेंट को आप बाहर करते हो तो अंदर बचेगा 1 dx। अगर यहां 1 dx तो 1 का हो जाता है x, यानी px प्लस c, ये आंसर आ गया। ये कांस्टेंट रूल है। कौन सा रूल है, कांस्टेंट रूल है। अगर आपको ये कंफर्म नहीं होता कि सर 1 का कैसे हो गया, तो आप यहां पर देखो जरा, अगर कहीं पर 1 का करना है, 1 का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो 1 की जगह आप लिख सकते हो x की पावर 0। अब 0 किसका काम करेगा, n का काम करेगा। अगर n का काम करेगा तो इसको लिख सकते हो 0 प्लस 1। अभी फॉर्मूला बताया था, यहां पर भी 0 प्लस 1, तो प्लस 1 अपॉन में 1 से कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब नहीं है। x की पावर 1 का मान x होता है, यानी वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे आप इसको, तो इतना ना करके हम लोग डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगर आता है तो उसको हम लोग x बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल, जैसे यहां पर कोई नंबर दे दे, मान लो हमने दे दिया 1 dx, तो आप जानते हो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x प्लस c। अगला अगर कोई दे देता है जैसे 3 dx, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 लिखा हुआ है यानी कांस्टेंट रूल यानी 3x हो जाएगा प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो आता है, जैसे यहाँ पे हम बदल दें इस बार, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया पाई लिख दिया और इधर लिख दिया डी फाई। अब किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर फाई के कर रहे हो तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो ये पाई और फाई प्लस सी, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसके बाद हम लोग फार्मूले पर आते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक। इसको हटा दूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको हटा देता हूं मैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने की, आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला फॉर्मूला नंबर यहां पर लिखिए। एक तो कांस्टेंट रूल हो गया, दूसरा अब
ये 3 नंबर फॉर्मूला आता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर अगला है चौथा 4 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और 5 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। अच्छा, तो अब बताइए यहां पर क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ इसका फॉर्मूला, जैसे इंटीग्रेशन है तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, आपको यह पता होना चाहिए अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अगर इसका डिफरेंशिएशन आप कर दो तो ये वापस आ जाएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये वापस आ जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये वापस आ जाएगा। जो आंसर होगा उसका आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो उसका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूरा वापस आ जाएगा। अब इसका बताइए कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, और टेन एक्स का क्या होगा। टेन एक्स के 2 पार्ट में इसको लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं मॉड सेक एक्स। ठीक है, अच्छा सेक एक्स क्यों ना, क्योंकि लॉग क्या करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है। लॉग क्या करता है, अपने आप को पॉजिटिव शो करता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव थिंक लाता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव रखता है, इसलिए मॉड लगा दिया कि कभी धोखे से भी ये नेगेटिव ना हो जाए, तो मॉड लगा है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक हो गया। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक तो होता है माइनस लॉग और यहां पर कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, एक लॉग की टेबल होती, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, सेक एक्स को 1 कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कॉस एक्स को ऊपर ले जाए तो पावर कॉस एक्स की पावर -1 हो जाएगी। पावर लॉग की प्रॉपर्टी से पावर को आगे भेज दे, उसी को चेंज करके बस ये लिख दिया गया। ठीक है, तो आपके ये भी 5 तक फार्मूला हो गया। इसके बाद 6 नंबर देखेंगे, जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा शायद, अगर नोट नहीं कर पाते तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं सारे फॉर्मूले आज इसी लेक्चर में पूरा करा दूंगा आपको, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो फॉर्मूला होगा 6 नंबर फॉर्मूला, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है और 9 नंबर है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अच्छा, 6 नंबर क्या होगा, 6 नंबर जो फॉर्मूला होगा ये कोसेक एक्स का लिखा गया है, कोसेक एक्स डी एक्स। और ये क्या है, ये आपका सेक एक्स है, सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये क्या, कौन सा फार्मूला है, ये आपका कॉट एक्स है, क्या है, कॉट एक्स। अच्छा, 9 नंबर फार्मूला क्या है, ये 1/x है। ठीक है, ये लॉग इसका होता है 1/x लॉग मॉड एक्स। देखो लॉग हमेशा अपने आप को पॉजिटिव दिखाता है। अच्छा, कॉट एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का होगा लॉग साइन एक्स, हमेशा ये भी अपने आप को पॉजिटिव दिखाएगा क्योंकि पॉजिटिव होता ही है। अच्छा, अब बताइए आगे बढ़ते हैं। इसका तो देखो याद करने का ये भी तरीका है, जैसे इसका हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं तो इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक के बाद आपको टेन याद रखना है, और इसका एक ही फार्मूला नहीं होता है, इसका एक और फार्मूला होता है, आप ध्यान रखिए, प्लस सी कर सकते हैं यहाँ पे। इसका एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, लॉग टेन, यहां पर टेन रहेगा, मॉड तो आएगा ही आएगा, टेन यहां पर होगा x/2 प्लस π/4। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी कई बार जब ऑप्शन में चेंज आ जाता है कि आंसर बदल के आ जाता है, ये नहीं आता तो ये आ जाता है। और आता कैसे है, अगर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आता है। अगर कोसेक एक्स का देखें, थोड़ा सा सॉल्व करके ऑप्शन में दे देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दे देता है, तो इसका हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। और क्या होगा इसका, अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा होगा लॉग मॉड टेन x/2 प्लस सी। अगर इसको पूरा सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे आपके 9 तक फार्मूले हो गए, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद में आगे के फार्मूले कराता हूं, फॉर्मूला नंबर 10 से। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए अगला फार्मूला नंबर 10। तो फार्मूला नंबर 10 आपका होगा, वो होगा a की पावर x का। क्या होगा, a की पावर x का। अच्छा, a की पावर x
और फॉर्मूला नंबर जो 11 होगा उसको रख दीजिए e की पावर x। a और e दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन फॉर्मूले में चेंज है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में जो है वो चेंज है। यहां पर dx नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगला फार्मूला क्या होगा, जो 12 नंबर फार्मूला होगा, 12 नंबर फार्मूला आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा अब बताइए मुझे a की पावर x का फार्मूला क्या होगा। a की पावर x का फार्मूला a की पावर x अपॉन log a और प्लस c तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा मुझे यहां बताओ a की पावर x, ये a नहीं है e है, e की पावर x अपॉन log e, फॉर्मूला वही है अपॉन log e, लेकिन log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां पर e की पावर x लिखा जाता है, e की पावर x प्लस 1 प्लस c मतलब, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं जरा एक एग्जांपल कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे, 3 की पावर x। अब मुझे बताओ एक इसको संभाल रहा, एक की वैल्यू 3 है यहां पर, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा a की पावर x अपॉन log a का मतलब है log 3। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं इनवर्स फार्मूले पे, आते हैं इनवर्स वाले फार्मूले पे। ठीक है, हटा दूं इसको। अच्छा अब आते हैं इनवर्स वाले फार्मूले पे। अगर इनवर्स वाले फार्मूले पर आते हैं तो सबसे पहला फार्मूला 1 अपॉन, अगर रूट में लिखा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इनवर्स वाला फार्मूला हो जाएगा 12 नंबर, ठीक है। ये 12 नंबर फार्मूला हो जाएगा, तो dx। अच्छा इसको लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा, इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स x प्लस c। और अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर यहां पर 13 नंबर फार्मूले की बात करें, अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां माइनस लगा दें, इसी फार्मूले की बात कर रहे हैं, अगर माइनस लगा दें और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स x का, ठीक है, प्लस c। अच्छा अब आते हैं tan वाले फार्मूले पे। क्वेश्चन ये आपका एक फार्मूला नंबर 14, अगर आते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अच्छा अब क्या करें, 15 नंबर फार्मूले में क्या करें, अगर माइनस रख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस c, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब अगर 16 नंबर फॉर्मूले की बात करें तो 16 नंबर क्या हो जाएगा, 16 नंबर x और रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c। तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यहां से मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं, अगर यहां पर माइनस आ गया, अगर यहां पर माइनस आ गया तो किसका फार्मूला हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x का फार्मूला हो जाएगा। तो ये सारे आपके फार्मूले यहां तक हो गए, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं अदरवाइज दूसरे टाइप के फार्मूले, दूसरे टाइप के फार्मूले की बात करते हैं और दूसरे टाइप बताते हैं कि उसका टाइप क्या होगा। देखिए जरा, सबसे पहले यहां पर अगला जो फार्मूला आएगा, अगला टाइप जो आएगा, उसको हटाना पड़ेगा मुझे, तो इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। इतने फार्मूले करने के बाद फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसको हटा देता हूं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले थे और ये आपने कर लिए, ठीक है। अच्छा सारे फार्मूले कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अगला जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, लिख लीजिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले की मैचिंग जो है कुछ हद से tan इनवर्स वाले फार्मूले से मैच करती, बस यहाँ 1 की जगह ए स्क्वायर आ चुका है, तो यहां पर क्या कर देंगे, x अपॉन ए आ जाएगा प्लस c। अच्छा अगला जो फार्मूला है, अगला फार्मूला है एक्स स्क्वायर, रूट नहीं लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस c, ये हो जाएगा। अच्छा अगला फार्मूला क्या होगा, किस नंबर तक फार्मूले हो गए, फार्मूले हो गए आपके 17 नंबर तक हो चुके हैं, ये आपका 18 नंबर हो जाएगा। एक हमने बोला था चेंज करके आपको लिखने के लिए, ये हो जाएगा 19 नंबर। अब देखिए जरा 20 नंबर लास्ट फार्मूला क्या होगा, लास्ट जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a
और log mod a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर a पहले आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये फॉर्मूला बनेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आपके फॉर्मूले हो चुके हैं 20 तक, यानी 20 तक फॉर्मूले आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आएगा 21 नंबर, 21 नंबर क्या फॉर्मूला आएगा, 21 नंबर आप लोग लिख लीजिए। 21 नंबर जो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और है, अगर फॉर्मूला आता है यहां पर अगर प्लस लगा दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डीएक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला अभी और शेष है, उसके बाद जो है लगभग सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगला फॉर्मूला भी मैं इधर लिख देता हूँ। ये 21 था तो ये 22 हो जाएगा। अगला क्या रहेगा, 23 रहेगा, तो 23 नंबर भी मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस और रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 23 तक हमने फार्मूले करा दिए हैं, ये सारे फार्मूले यहाँ तक हो चुके हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे के फार्मूले में कराता हूँ। अभी इसके बाद आपके जो आपके और फार्मूले हैं वो सिर्फ 3 फार्मूले बचे हुए हैं। इसके बाद सारे इससे पहले के सारे फार्मूले हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करिए।